अपनी ताकत पहचानो दोस्त। हम लोग सड़क पे गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए हैं। हम लोग औसत जीवन जीने नहीं आए हैं। हम जिंदगी भर पैसों की टेंशन के लिए नहीं पैदा हुए। जिंदगी भर पैसों के लिए घर में झगड़ा हो ये देखने के लिए नहीं आए हैं। बच्चों की फीस की टेंशन हो इसके लिए नहीं आए हैं। बिजली के साला स्विच बंद करते रहे कि बिजली का बिल ना आ जाए इसके लिए नहीं आए हैं। हम कुछ बड़ा करने और बड़ा होने के लिए आए हैं। मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए और वो है ये जिद, भूख, पागलपन। और मैं आपको बता दूं ये स्किल किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। किसी यूनिवर्सिटी में आपको भूख ज्यादा कैसे लगी कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता। ये अंदर से ही रहता है कभी कभी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं 1000 करोड़ की कंपनी बेची एलन मस्क ने, 1000 करोड़ की। और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया। रेंट पे रहने लग गए। ये सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम पर जाने क्या क्या करते हैं मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1000 करोड़ की कंपनी के बाद बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया और धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। मेरा गोल बहुत बड़ा है। लिखा है इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्पस दैट फोर्सेस यू टू डू व्हाट यू डोंट लाइक टू डू। आपके पर्पस की ताकत आपसे वो सब कराती है जो तुमको करना अच्छा नहीं लगता। इट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर। आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपका पर्पस आपकी स्ट्रेंथ को बड़ा बनाता है। तो आज घर जाके सोचना कि साला जिंदगी का पर्पस। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलता। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। लाइन को बिलीव होता है कि मैं जंगल का राजा हूं इसलिए वो जंगल का राजा है। और अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना। लोग तो चमकाएंगे ही तुमको, मारेंगे और कूटेंगे भी तुमको। घबराना मत। अच्छा किस किस को चाहिए ईमानदारी से बताओ। यू वांट दिस $100? अब किसको चाहिए? अभी चाहिए? अब माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम तो तुम ही होना यार। इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। भाई सब बदल गया। तुम्हारे टीवी तुमने चेंज कर लिए, तुम्हारे मोबाइल फोन तुम हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद बदल देते हो। और नहीं बदलते तो वो कहता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। बोलता है कि नहीं बोलता? अपडेट योर सॉफ्टवेयर। साला मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपए है, वो 4 महीने में साला अपने आप को अपडेट कर रहा है, जिसकी मात्र कीमत 10,000 रुपए है। तुम्हारी तो साला अरबों खरबों की कीमत है। तुम कब अपडेट करोगे रे बाबा? कब करोगे अपडेट? मैं सब नौजवानों को बोल रहा हूँ, काहे स्लो बोलो, भागने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। पहले जो काम 20 साल में होते थे आज आप वो 2 साल में कर सकते हैं। 70 साल का जिंदगी है यार। मर्सिडीज चलाने की उम्र है 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल। अब 65 साल की उम्र में तुमको एस क्लास चलाने का क्या मजा आएगा? अब 75 साल की उम्र में कोई तुमको बोले कि बाबा जी जरा ऊपर की छत हटाओ, बड़ी हवा आती है, तो आप बोलेंगे बहुत ठंड लग रही है, तू बंद कर इसको तुरंत। मोक चलाने का मजा 25 साल की उम्र में है, 75 साल की उम्र में नहीं है। आज मैं बात करूंगा ऐसी 5 आदतों के बारे में जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। आदत नंबर 1, कंप्लेन। जी हां, जीवन में कभी कंप्लेन नहीं करना साथी। सबसे बुरी आदत नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना खुद के साथ करना कि मैं कल से आज बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी आदत है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उस आदत का नाम है स्टॉप ब्लेमिंग for your failure, losses, breakups, any bad thing happens in your life.
ब्लेम करना बंद करिए कि मैं बर्बाद हो गया इसके कारण। कोई अपनी गलती कभी जिंदगी में मानता नहीं। चौथी आदत मैं आपको बता देना चाहता हूं जिसने बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है, और वो आदत है लेट बिस्तर छोड़ने की आदत। जी हां, 8-8, 9-9 बजे तक मगरमच्छ की तरह बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उठते ही नहीं हैं। पांचवी ऐसी आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, कोई भी काम शुरू करके खत्म नहीं करने की आदत। याद रखें, जीवन में काम शुरू करने से नहीं, काम खत्म करने से सफलता मिलती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जीवन में काम शुरू करने से नहीं, काम खत्म करने से सफलता मिलती है। जीवन में कंसिस्टेंट बने। लेडीज एंड जेंटलमैन, अली बाबा, जैक मा, 30 टाइम रिजेक्ट। KFC के वेटर की नौकरी करने गया आदमी, KFC में वेटर बना लो। KFC वालों ने बोला भाग जा। कौन है बे तू? बोला वेटर बनना चाहता हूं। उसने बोला तेरी औकात तो नहीं है वेटर बनने की, गेट आउट। और वह आदमी आज चाइना का सबसे रईस आदमी बन गया। क्या चाहिए? पागलपन, रिचनेस, जिद्दी होना। कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है? कोई नहीं सिखाती। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में 1000 लोगों को अपना सैंपल बेचा करते थे कि मेरी रेसिपी रख लो, मैं बहुत अच्छा चिकन बनाता हूं। लोगों ने बोला गेट लॉस्ट। कौन है तू? 65 साल की उम्र में आदमी 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है, लेकिन साला लगा रहता है। यहां तो एक आदमी को एक लड़की मना कर दे, हमारी तो जिंदगी बर्बाद। जिंदगी में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं, भावुक होने चाहिए। गोल्स इमोशनल होने चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपके कोई भविष्य, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, मां बाप के लिए कामयाब होना चाहते हैं, अगर तुम्हारे गोल्स इमोशनल नहीं है दोस्त, तुम किसी भी दिन इस बिजनेस को छोड़ के भाग सकते हो। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई है। उसकी पत्नी आके पूछती है तुम ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मियां आने वाली, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला बात तो ठीक। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल। मिट्टी का जवाब सुनिए। मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया सर। क्या बदल गया? एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहां है? क्या उस अरब कंट्रीज में है जहां तेल के कुएं हैं? क्या साउथ अफ्रीका में है जहां माइंस हैं? तो मैं बोलता हूं इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे, जहां लाखों करोड़ों अरबों आइडियाज मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में था। लोग आए, उनके पास आइडियाज थे कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि लोग साला। और सफलता आसान नहीं होती, आसान होती तो सब ले लेते हैं। सक्सेस इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। लगता बहुत आसान है कि इसने कर लिया हम भी कर लेंगे। वो फोटो देखता है 2001 में सेंट्रो, 2020 में एस क्लास, आहा हम भी लगा लेंगे, है ना? ये तो कितना आसान है, ऐसे लगा लो, बस लगाओ चल जाएगा तुम्हारा पता। आसान होता तो सब लगा लेते ना यार। आसान। इस दुनिया में कोई भी इंसान अमीर और गरीब पैसे कमाने की वजह से नहीं होता। इस दुनिया में इंसान अमीर और गरीब अपने खर्च करने की आदत की वजह से होता है। पैसा कितना ही कमा लें, अगर आपको खर्च करने की आदत पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप लाइफ में कभी रिच रह ही नहीं सकते। हो तो सकते हो, मैंने शब्द यूज किया, रह नहीं सकते। माइकल जैक्सन जैसे व्यक्ति जिनके पास बेइंतहा दौलत थी, आखिरी में बैंकरप्ट हो गए, पैसा नहीं था। भारत भूषण जैसे फिल्म स्टार जिनके पास वो बंगला था जो बाद में राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को उन्होंने 25,000 रुपए के अंदर बेच दिया, आज उसकी कीमत तो 1,000 करोड़ रुपए की है, वो बर्बाद हो गई। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। धीरूभाई अंबानी की जब डेथ हुई तो ऐसा कहा जाता था कि वो इतना पैसा छोड़ गए हैं कि पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अब अनिल अंबानी की अब हालत आपके सामने है और एक तरफ मुकेश अंबानी। तो आप पैसे कमाने की वजह से अमीर नहीं होते, खर्च कैसे करना है, किस तरीके से करना है, अगर वो समझ नहीं है तो वो आपको गरीबी की गर्त में धकेल देते हैं। वो एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया, तो मूर्तिकार क्या था, वो जंगल में जाके 2 पत्थर लेके आया बड़े बड़े। उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। मूर्ति बनाते बनाते जैसे ही उसने छेनी हथौड़े का वार किया तो पत्थर में से आवाज आई, स्टॉप, इट्स वेरी पेनफुल, लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने पत्थर को छोड़ा क्योंकि उसको दर्द हो रही थी छेनी और हथौड़ी के चोट से। उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते उसने बोला, इज इट पेनिंग? उसने बोला, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और वो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा और दूसरा पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर में मूर्ति बनाने का और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। दूसरा पत्थर जो चोट नहीं सह सका वहीं पड़ा था, जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। हमारी मूर्ति रेडी होगी, उसने बोला इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो ले जाने लगे। जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते गेट पे ही रुक गए। उसने बोला क्या दिक्कत है? उसने बोला इस पत्थर को भी साथ ले जाएंगे, चोट सह नहीं पा रहा। उसने बोला मेरे किसी काम का नहीं है, करोगे क्या? कह रहा जब मूर्ति पे लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम है, तो हम ले जाते हैं। उसने बोला ओके ले जाओ। अब मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया शाम। मूर्ति की होती पूजा, उसकी होती ठुकाई। हर आधे घंटे में कोई आए, ठकाक, जय माता दी, ठकाक, और वहां मूर्ति मुस्कुरा रही। उसने बोला इतना दर्द क्यों? अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है, पहले दर्द सह लेता, आज नहीं सहना पड़ा। मैंने दर्द सहा 2 साल, तू रहेगा जिंदगी। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। एलन मास्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं, सबसे ऊपर अंक तालिका में आप हैं, कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मास्क कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल में। अगले 10 साल के गोल सेट करता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या जिंदगी में करना है। पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है, तो सब करते हैं। कह रही मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। लक्ष्य मैंने अपने 10 साल के बनाए थे, कैसे पॉसिबल है कि मैं उन सबको 1 साल में करूं। सामने वाला कहता है ये तो पागलपन है, ये तो होगा नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊं। एलन मस्क से एक चीज सीखने की जरूरत है, हिट अबाउट द मार्क। ऊपर के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचो, बड़ा सोचो। मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुनने, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोल दे कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू? क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, IAS बन, IPS बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं, लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं। जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपने औलाद पे होता है। दुख की बात है, बुरा ना मानना, पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपने औलाद पे होता है। ये दुख की बात है, बुरा ना मानना, पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, उनके सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है इधर घर में या स्कूल कॉलेज में होती है। तू हो कर नहीं सकता, तुझसे होगा नहीं। एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहां से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे। तो यहाँ हटा दो, यहीं तो बेच रहे हो, तो लाइन गलत है। उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहाँ हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया, बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो? ताजे काहे को लगाया रे? तो आदमी ने कहा बात तो ठीक है, ताजे ही तो बेच रहा हूं, तो लिखने की क्या जरूरत है? बोला ताजे हटा दो। एक और आए हुजूर महाराज, उसने बोला फलों का ही बाजार है, फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो? बोला फल बेच रहा हूं। तो बोले फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया,
उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? उसने बोला सब हटा देता हूं। उसका बोर्ड साफ हो गया। अब एक और आदमी आया, उसने बोला इतना साफ बोर्ड है, साला कुछ लिखता क्यों नहीं रहे पे? कैंसर से ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की सुनकर। इस बात को अच्छे से खोट लेना कि जीवन में मन की करना, किसी की सुनना नहीं, क्योंकि लोग करने। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखो, गांठ मान लो, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका, और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है, कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं? इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। सफल लोगों ने वो आदत क्यों डालनी शुरू करी जो उनको साली खुद को पसंद नहीं। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज होती है, अगर आप चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, बच्चे रो रहे हैं, तुमने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, बच्चे रो रहे हैं, पेड़ से बांध रखा है उनके कोच ने, उनको टीचर ने, रो रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहा है। आपने यूट्यूब पे देखे हैं ऐसे वीडियो? हैव यू सीन इट? अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, किस बच्चे को अच्छा लगता होगा? हाँ? कौन सी मां को अच्छा लगता होगा कि बच्चा ऐसा कर रहा है और रो रहा है जार जार हो? तुमने फिल्म देखी थी ना 300, हमने दिखाई थी LOB कन्वेंशन में। मां भेज देती है उसको रात को जंगल के अंदर। कौन सी मां को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा अकेला जंगल में चला जाए जहां भेड़िया है, जहां तेंदुआ है? लेकिन खेल यही है कि आपको सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जो तुमको। शूर्पणखा भागे हुए रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा भागते हुए रावण के पास पहुंची, क्या बोली? मेरी नाक काट, तुम्हारे रहते मेरी नाक कट गई भैया, तुम काहे के बाहुबली हो। और जैसे ही शूर्पणखा ने अपना टेप बजाया, रावण ने कहा आग लगा दूंगा। किसने किया बता? मैं ना छोड़ूंगा नहीं। उसकी तो ऐसी की तैसी, मेरे राज में ऐसा कैसे कर दिया? और उसने सिर्फ सिक्के का एक पहलू सुना। एज अ लीडर आपको ये समझा रहा हूं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। रावण सिर्फ एक पहलू सुना और रिएक्ट कर गया। 3 सवाल पूछ सकता था अपनी बहना से। पहला, तू राम और लक्ष्मण से क्यों मिलने गई थी? तू वहां करने क्या गई थी? दूसरा सवाल, वहां एक्चुअली हुआ क्या? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? तीसरा सवाल, क्यों ना मैं एक बार राम लक्ष्मण से मिलकर उनका पक्ष जान लूं? सिर्फ ये 3 सवाल अगर रावण पूछता तो उस रक्तचाप को रोक सकता था। इसने क्या किया? आग लगा दूंगा बोला। अच्छा, उसने ऐसा कहा। जब भी किसी व्यक्ति से कुछ सुनो तो दूसरे पक्ष की बात जानने का प्रयास किए बिना कुछ भी डिसाइड मत करो। नेवर डिसाइड इन योर लाइफ, क्योंकि सिक्के के 2 नहीं 3 पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है। पता होने से कुछ उखाड़ लेते तो बात ही क्या थी? पता होने से कुछ नहीं उखड़ता मेरे दोस्त। इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत पता है, दे आर स्ट्रगलिंग, दे डोंट हैव मनी। हाउ यू इंप्लीमेंट दैट स्टोरी इनटू योर लाइफ, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा, कभी नीचे हो जाएगा। ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपके रसोई चलता हो, उस काम के लिए और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चली जाएगी।
आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती। फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। कर्म फल भोगना है यार, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा शानदार है, उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं होता। पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दाव पर लगाना पड़ता है यार, है ना। जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे।